पैसा जीवन का एक ऐसा सत्य है जो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन उसके बारे में हम या तो बात करने से कतराते हैं या सिर्फ उसे चेज करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि पैसा असल में किस काम आता है? आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो पैसे को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं वापरते। वो पैसे को एक जरिया बनाना चाहते हैं, एक पर्पसफुल जिंदगी जीने का। मैं हूं एनी और आपका स्वागत है किताब की बात पर, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक इनर पीस का सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सोचिए, अगर आपके पास पैसा हो लेकिन वक्त ना हो, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? आज हम बात करेंगे पैसा कमाने की नहीं, बल्कि उस पैसे को जिंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल करने की। ये एपिसोड एक रिमाइंडर है कि वेल्थ का असली पर्पस क्या है। जिस किताब की आज हम बात कर रहे हैं वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ऑथर है मॉर्गन हाउसल। आज हम समझेंगे इस किताब का पार्ट 3, द पर्पस ऑफ वेल्थ एंड हाउ टू यूज इट वाइजली। सबसे बड़ी दौलत है अपने समय पर आज़ादी। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपने टाइम को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी से आती है। जब आपके पास टाइम की फ्रीडम होती है तो आप सच में अमीरी महसूस करते हैं। इनफैक्ट वेल्थ का सबसे पावरफुल फॉर्म ही ये है, अपने दिन पे कंट्रोल। वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं होती, असली वेल्थ होती है जब आप डिसाइड कर सकें कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। जब आपके पास ये आज़ादी होती है कि आप किसके साथ काम करें, क्या करें और कब करें, तब आप सच में अमीर होते हैं। असली वेल्थ वही है जब आप अपने टाइम के मालिक बन जाए, ना कि सिर्फ पैसों के। जैसे नावल रविकांत कहते हैं, द पर्पस ऑफ वेल्थ इज फ्रीडम, यानी पैसा कमाने का असली मकसद है आज़ादी, खास तौर पर अपने टाइम पर कंट्रोल। मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, बाकी टाइम अपने परिवार, हॉबीज या ट्रैवल में बिताता है। उसकी लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसके पास अपने टाइम की आज़ादी है। He can learn new things, travel or just relax, all because he controls his schedule, not the other way around. चलिए देखते हैं टाइम फ्रीडम कैसे हम वाइजली यूज कर सकते हैं। इंटेंशनल प्लानिंग। अपने दिन को अच्छे से प्लान करें ताकि जो चीज़ें आपको खुशी देती है उन पर टाइम दे सकें। सेट बाउंड्रीज। बेकार की कमिटमेंट्स को मना करना सीखिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। परस्यू पैशन। अपने शौक और इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होगा। प्रैक्टिस अवेयरनेस। हर कुछ समय बाद सोचें कि आप अपना टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्या वो आपके लिए सही है। एम्ब्रेस डाउन टाइम। आराम करने के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। शिफ्ट माइंडसेट। सोच बदलें। टाइम को कमी नहीं है, बल्कि आपके पास जितना है उसे वाइजली यूज करें। सो हमने ये समझा कि असली वेल्थ आपके पास कितना पैसा है ये नहीं, बल्कि आपके पास अपने टाइम पर कितनी आज़ादी है ये है। मनी इज जस्ट अ टूल, रियल गोल इज टू लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। अपने टाइम को इंटेंशनल तरीके से यूज करें ताकि आपकी लाइफ आपके वैल्यूज और हैप्पीनेस के हिसाब से चले, ना कि सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर। You can always make more money, but you can't create more time. चलिए अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ की बात करते हैं। पैसा एक लिमिट के बाद हैप्पीनेस नहीं देता। रिसर्च ने बार बार ये प्रूव किया है कि एक सर्टेन लेवल के बाद ज़्यादा पैसा ज़्यादा सुकून नहीं लगता, बल्कि अक्सर ज़्यादा कंपैरिजन, स्ट्रेस और ओवरवर्क लेके आता है। शुरुआत में पैसा आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, खाना, घर, कपड़े, कंफर्ट, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद एक्स्ट्रा पैसा हैप्पीनेस में उतना इजाफा नहीं करता। अगर आप हमेशा और ज़्यादा के पीछे भागते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नोइंग व्हाट इज़ इनफ मतलब समझना कि आपकी असली ज़रूरतें क्या है और कब आपको रुक जाना चाहिए। यह समझ आपको पीस देती है, क्योंकि आप कंपैरिजन, जेलसी और एंडलेस डिज़ायर से बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान है जो साल में 10 लाख कमा लेता है और उसकी सारी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाती हैं,
अगर वो और ज़्यादा कमाने के लिए अपनी हेल्थ, फैमिली टाइम और हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करता है, तो एक्स्ट्रा पैसा उसके लिए खुशी नहीं बल्कि स्ट्रेस और डिससेटिस्फैक्शन लेके आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो समझ जाए कि उसके लिए 10 लाख ही इनफ है और बाकी टाइम वो अपने शौक, परिवार और खुद की ग्रोथ में लगाए, तो उसे सच्ची शांति और खुशी मिलेगी। इनफ का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। आपका काम है अपना इनफ डिफाइन करना। जो लोग बस थोड़ा और के चक्कर में जीते हैं, वो कभी चैन से नहीं जी पाते। तो हमने ये सीखा कि पीस पैसे से नहीं, कंटेंटमेंट से आता है। जब आप जान लेते हैं कि मुझे और नहीं चाहिए, वही आपका रिचेस्ट पॉइंट होता है। जिंदगी में हर वैल्यूएबल चीज़ की कीमत होती है। उस कीमत का नाम है पेशेंस और अनसर्टेनिटी। कोई भी बड़ी सक्सेस बिना स्ट्रगल के नहीं मिलती, चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ। हर चीज़ अपना स्ट्रेस, डाउट और डिले के साथ ही आती है। अगर आप किसी गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो रास्ते में चैलेंजेस, फेलियर्स और कई बार इंतज़ार भी करना पड़ता है। पेशेंस चाहिए क्योंकि अच्छे रिजल्ट समय लेते हैं। स्ट्रेस आता है क्योंकि रास्ता मुश्किल होता है। अनसर्टेनिटी रहती है क्योंकि आउटकम कभी भी गारंटेड नहीं होता। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो इन सब प्राइजेस को विलिंगली पे करते हैं। वो जानते हैं कि बिना इन चैलेंजेस को फेस किए कुछ भी वर्थवाइल हासिल नहीं होता। मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको कई महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और कई बार रिजल्ट्स को लेकर एंजाइटी भी होगी। लेकिन अगर आप इन सब चैलेंजेस को फेस करते हैं तो सक्सेस भी तो मिलती है। इसी तरह कोई एंटरप्रेन्योर जब नया बिजनेस शुरू करता है तो उसे भी अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस और पेशेंस की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो लोग इन सब को झेल लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ इजी वे ढूंढ रहे हो, तो आप रियल रिवॉर्ड्स के लिए तैयार नहीं हो। सक्सेस का टैक्स होता है डिस्कम्फर्ट, और आपको वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। यू कांट गेट द रिवॉर्ड विदाउट पेइंग द इमोशनल बिल। जो चीज़ें वैल्यूएबल हैं, वो फ्री नहीं मिलती। इमोशनल कॉस्ट भी एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सीखने और ग्रो करने को तैयार हैं तो। आज के ज़माने की सबसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ऑप्टिमिज्म। लोग पैसिमिस्ट इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली सब देखते हैं, लेकिन दुनिया को बदलने वाले लोग होपफुल होते हैं। ऑप्टिमिज्म एक बिलीफ नहीं है, एक एक्शन प्लान होता है। पैसिमिज्म अक्सर प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक लग सकता है क्योंकि इसमें हम मुश्किलों और फेलियर्स पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर हर समय सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे, तो नए आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज़ को मिस कर देंगे। ऑप्टिमिज्म का मतलब है चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद बनाए रखना और बिलीव करना कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ऑप्टिमिस्ट लोग प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं, वेयरएज पेसिमिस्ट लोग अक्सर एक्सक्यूजेस या रीजंस ढूंढते हैं कि क्यों कुछ नहीं हो सकता। हिस्ट्री में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स, डिस्कवरीज या अचीवमेंट्स हुए हैं, उनके पीछे किसी ना किसी ऑप्टिमिस्ट विजन का ही हाथ था। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों एक ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला इंसान पेसिमिस्ट है, वो हर जगह रिस्क, फेलियर और लॉस ही दिखता है उसे, इसीलिए कोशिश ही नहीं करता। दूसरा इंसान ऑप्टिमिस्ट है, वो चैलेंजेस के बावजूद बिलीव करता है कि हार्डवर्क और स्मार्ट प्लानिंग से सक्सेस मिल सकती है। वो एक्शन लेता है और इवेंचुअली ग्रो करता है। इस तरह दुनिया के बड़े इन्वेंटर्स जैसे कि थॉमस एडिसन अगर पेसिमिस्ट होते, तो शायद बल्ब कभी बनता ही नहीं। उन्होंने 1000 बार फेलियर फेस किया, लेकिन ऑप्टिमिज्म ने उन्हें आगे बढ़ाया। जब आप किसी नए आइडिया को सोचते हो, क्या पहले दिमाग उसका फेलियर के रीजन सोचता है? क्या होगा अगर आप पहले पॉसिबिलिटीज देखें? ऑप्टिमिज्म मैच्योरिटी की निशानी है। स्मार्ट लोग रिस्क देखते हैं, लेकिन ब्रेव लोग उस रिस्क के बाद भी एक्शंस लेते हैं। जिंदगी स्टैटिक नहीं है, तो आपके गोल्स भी सेम नहीं रहेंगे। जो चीज़ 25 में इम्पॉर्टेंट थी, वो 40 में नहीं होगी, और जो आज लगता है अल्टीमेट गोल है, वो शायद कल इररेलेवेंट लग सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़रूरी है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे गोल्स अलग होते हैं, जैसे अच्छे नंबर लाना, स्पोर्ट्स में जीतना या कोई खास टॉय पाना। बड़े होते होते करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
लाइफ में सर्कमस्टेंसेस, एक्सपीरियंसेस और प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। अगर आप बहुत रिजिड रहेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज या हैप्पीनेस मिस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको नए रास्ते अपनाने, मिस्टेक्स से सीखने और चेंजिंग सिचुएशंस में खुश रहने की ताकत देती है। रिजिड प्लानिंग हमेशा ब्रेक होती है। फ्लेक्सिबल माइंडसेट आपको स्क्रोम से बचा सकता है। लाइफ चेंजेस फास्ट और आपको अपने इन्वेस्टमेंट, प्रायोरिटीज और माइंडसेट को एडजस्ट करना आना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान लिखना ज़रूरी है, लेकिन उसे पेन से मत लिखिए, पेंसिल से लिखो, ताकि कभी भी रिवाइज कर सकते हो। स्टेबिलिटी का मतलब फिक्स होना नहीं, एडेप्ट होना है। जो लोग चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, सिंपल स्ट्रैटेजी, स्लो प्रोग्रेस और स्टेडी माइंडसेट यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। आज की दुनिया फास्ट सक्सेस के पीछे भागती है, लेकिन जो लोग क्वाइटली अपना काम करते हैं, डिसिप्लिन से, पेशेंस के साथ, वही लोग सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ बिल्डिंग का सबसे असरदार तरीका है सिंपल और स्टेडी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना। इसमें जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स या रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना ज़रूरी है। धीरे धीरे कंसिस्टेंट सेविंग और इन्वेस्टिंग से आप अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, SIPs, इंडेक्स फंड्स जैसी स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा देती है, जिससे वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती है। पेशेंस और डिसिप्लिन ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे, लेकिन स्टेडी अप्रोच से ही सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल है। वेल्थ क्वाइट बिल्डिंग करने का मतलब है दिखावा ना करना, बल्कि अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करना, ताकि वो आपके और आपके परिवार के लिए सिक्योरिटी में फ्रीडम ला सके। फैंसी इन्वेस्टमेंट्स और रिस्की शॉर्टकट्स सिर्फ नॉइज बनाते हैं। रियल वेल्थ साइलेंटली बनती है। SIPs, रिकरिंग्स, सेविंग हैबिट्स, माइंडफुल स्पेंडिंग से। सिंपल इज पावरफुल। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ईगो को खुश करता है। अपना पैसा उस डायरेक्शन में यूज़ करो जहां लाइफ मीनिंगफुल हो जाए, क्योंकि एंड में वेल्थ का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, एक पावरफुल ज़िंदगी होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, एक ज़रिया है एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का। टाइम की फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, फ्लेक्सिबिलिटी और सुकून, ये सब असली वेल्थ का हिस्सा है। आपको अगर ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और किताब की बात को सब्सक्राइब करें। आप भी जुड़ जाएं हैप्पी सोल्स की ट्राइब से, एक ऐसी कम्युनिटी जो सोचती है, समझती है और ग्रो करती है एक किताब के ज़रिए। मैं हूं एनी और मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पैसों को अपनी ज़िंदगी में एक पावरफुल टूल बनाइए, मास्टर नहीं।